राजमहल से भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी लिखित शिकायत अनंत ओझा ने साहिबगंज नगर थाना को दिया है और इसकी कॉपी साहिबगंज एसपी और झारखंड के डीजीपी को भी भेजा है। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा को उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान मोबाइल नंबर से मिस कॉल आया, जिस पर अनंत ओझा ने रिंग बैक किया। तब उस शख्स के द्वारा धमकी भरे लहजे से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। धमकी देने वाला व्यक्ति कहा कि चुनाव हारने के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का भूत नहीं दिमाग से नहीं निकला। अब यदि बांग्लादेशी मामला उठाया तो तुमको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारा परिवार भी साफ हो जाएगा। हालांकि यह घटना 16 फरवरी के शाम 5:20 की बताई जा रही है, जिसके बाद 17 फरवरी को इसकी शिकायत अनंत ओझा ने लिखित रूप साहिबगंज नगर थाना को दी है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। बहुत जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा होगा। आवेदन उनके द्वारा पूर्व विधायक जी के द्वारा दिया गया है थाना में। पुलिस उस पर अपने मामले को अपना दर्ज करके जांच कर रही है। जांच में जो भी कार्रवाई आय होगी वो करेगा। इस स्टेज में डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। जांच पूरी होने दीजिए, हम लोग आपको बकायदा बताएंगे उसके लिए। जिन मुद्दों को लेकर के, जिन विषयों को लेकर के इस प्रकार के धमकी आया, निश्चित रूप से यह एक तरह से चुनौतीपूर्ण कृत्य है। और जहां तक विषय है बांग्लादेशी घुसपैठ के पर मेरी आवाज़ बंद करने की, तो जब हम विद्यार्थी परिषद में थे उस समय भी इस मुद्दे को उतना ही आक्रामकता से उठाए। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हमने उस विषय को, चूंकि इस क्षेत्र के लोगों की जो आवाज़ थी, जो यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, जो यहाँ के आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हुआ है, ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे करके मुझे विधायक के रूप में चुना, तो हमने विधानसभा के पटल पर भी दर्जनों बार सरकार तक यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो भावना है, घुसपैठियों के कारण जो डेमोग्राफी बदली है, अब तो वोट जिहाद तक ये मामला पहुँच गया। और इसको लेकर के हमने लगातार इस आवाज़ को उठाने का काम किया। और जिस प्रकार का 16 तारीख को शाम में 5:20 में, संध्या 5:20 में जिस प्रकार से भद्दी गाली दे करके, गंदे गंदे गाली दे करके और जो धमकी वाला कृत्य है, यह निश्चित रूप से थोड़ा देर के लिए विचलित करने वाला था। क्योंकि इस तरह से अभद्रता की अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से कोई अतिवादी संगठन या जो भी व्यक्ति हो, असामाजिक तत्व। तो हमने तुरंत यहाँ के नगर थाना के जो हमारे प्रभारी हैं, तो उनको मैंने सूचना दिया। फिर हम अपने एसपी साहब को सूचना दिए और मुझे विश्वास था कि प्रशासन तंत्र हमारा जो है, यह निश्चित रूप से ऐसे जो तत्व है उन तत्वों पर जांच करेगा। हम लगातार उनके संपर्क में भी रहे, लेकिन आज 4 दिन बीत रहे हैं और 4 दिन तक अभी तक कोई फलाफल मुझे दिख नहीं रहा है। धमकी आपको कैसे मिला, क्या चीज़ पे मिला? निश्चित रूप से वो इसी प्रकार का कि तुम चुनाव हार गए फिर भी तुम्हारा सुधार नहीं हुआ, हमारी औकात तुम नहीं जानते हो, तुमको समाप्त कर देंगे, और भी भद्दी गालियों के साथ। तो क्या ये मोबाइल पे विचलित करने वाला वो शब्द था। तो इसीलिए मैंने जो प्रशासनिक जो कृत्य होता है उनके पास मैंने इस बात को कहा कि भाई आप जांच करिए, इसमें कौन तत्व है, कौन सा ऐसा अराजक तत्व है या देश विरोधी तत्व है, या इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, तो मेरी आवाज़ को जो दबाने का जो भी इस प्रकार के अराजक तत्व प्रयास कर रहे हैं, वो मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। जन पर विधायक रहे तो भी मैंने उठाया, नहीं भी है तो जो बदलती स्थिति है, अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बहुत सुर्खियों में आया था कि किस प्रकार से अतिवादी संगठन, प्रतिबंधित संगठन आकर के और ट्रेनिंग दे करके चला जाता है। तो ये अपने आप में व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ की जनता की जो आवाज़ है, यहाँ जनता का जो दर्द है, यहाँ जनता के जो इन घुसपैठियों के कारण जो इलाके की तस्वीर बदल रही है, उस प्रभाव को लगातार उठाएंगे और ये लड़ाई और हमारी तेज होगी। जहाँ तक धमकी का विषय है, तो प्रशासन पर मैंने यह भरोसा करते हुए मैंने उनके ऊपर छोड़ा है कि हमारी सुरक्षा करना ये राज्य शासन की जिम्मेवारी है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है। उनको लगता है कि इनको सुरक्षा के अंदर रखना है, तो हर एक नागरिक को उनको सुरक्षा देना है। और इस प्रकार का मैं 10 वर्षों तक विधायक रहा हूँ,
उस नाते अगर उनको लगता है कि नहीं इस प्रकार के ऐसे आपराधिक तत्व डरा करके हमारी आवाज को बंद कर सकते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारी लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंचेगी। और जब तक एक एक बांग्लादेशी को चुन करके वापस नहीं सरकार भेजती है, शासन नहीं भेजता है, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। नंबर 8645327148 के नंबर से शाम में 5 बजे करके 20 मिनट में मिस कॉल आया। हमने वापस कॉल बैक किया। कॉल बैक के बाद इस प्रकार का गंदी गंदी गाली, भद्दे भद्दे बात, घुसपैठियों के खिलाफ तुम अपना आवाज बंद रखो, तुमको समाप्त कर देंगे, तुम्हारे परिवार सहित समाप्त कर देंगे, वजूद को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे सारे विषय ये निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए विचलित करने वाला था। इसीलिए मैंने तुरंत शासन के जो हमारे अधिकारी हैं उनको, मैंने थाना प्रभारी को, यहाँ के एसपी साहब को हमने सूचना दिया और यह विश्वास के साथ दिया कि निश्चित रूप से शासन कार्रवाई करते हुए, इसका अनुसंधान करते हुए ऐसे जो अराजक तत्व है या इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले तत्व है उसके बारे में विशेष जांच करते हुए करेगा। और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार के, इनके राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक का सुरक्षा देना उनका दायित्व है। आगे देखते हैं।